तो परमेश्वर हमें क्या प्राइज देने जा रहा है, क्या परमेश्वर हमें और आपको इनाम देने जा रहा है। ये जो सातों कलीसियाएं थी, ये जो सातों कलीसियाएं 7 चर्चेस थे, ये अलग अलग कालखंड के लिए, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग कलीसियाओं को रिप्रेजेंट करते थे, जिनके माध्यम से परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत किया। मैंने पहले भी बताया था, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूं कि ये कालखंड यानी ये टाइम पीरियड किन कलीसियाओं के लिए किन समयों में आते थे। जो पहली कलीसिया थी वो हमारी इफिसुस की कलीसिया थी, और ये टाइम पीरियड जो आता था 96 AD, यीशु मसीह के बाद का 96 वर्ष इस कालखंड को रिप्रेजेंट करता था। दूसरी कलीसिया थी स्मुरना की कलीसिया, जो 100 AD से लेकर 313 AD तक आती थी। तीसरी कलीसिया थी पेरगमुस की कलीसिया, जो 313 AD से लेकर के 606 AD तक आती थी। चौथी कलीसिया थी थियातीरा की कलीसिया, जो 606 AD से लेकर के 1517 AD के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती थी। और पांचवी जो कलीसिया थी वो सरदीस की कलीसिया, वो 1517 AD से लेकर के 1739 ईस्वी तक रिप्रेजेंट करती थी। और फिलाडेल्फिया, जो पिछली कलीसिया हम लोगों ने चर्चा किया था, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ये 1739 से लेकर के 1850 के कालखंड को रिप्रेजेंट करती थी। और आज जो आखिरी कलीसिया है लौदीकिया की कलीसिया, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ये रिप्रेजेंट करती है 1850 ईस्वी से लेके दुनिया के अंत तक। इसलिए मैंने कहा कि आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर सीधे सीधे आपसे बात करना चाहता है। ये प्रेजेंट टाइम में जो कालखंड चल रहा है, इसमें परमेश्वर ने जो देखा, जो देखने वाला है और जो होने वाला है, उसके बारे में आपसे सीधे बातचीत करने जा रहा है। और बड़े तीखे वचन है, बड़े ध्यान से और बड़ी गर्मजोशी से सुनिएगा। परमेश्वर सीधे आपसे बात करेगा, सीधे आपकी कमियों को आपके सामने रखेगा और सीधे आपको उसका रिजल्ट बताएगा। ये लौदीकिया की कलीसिया, जिसका जिक्र मिलता है हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसके 14वें पद से लेके 22वें पद तक। प्रकाशित वाक्य पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके 14वें पद से लेके उसके 22वें पद तक। देखिए खुदावन का कलाम यहाँ पे क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि ये तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये खुदावन का जिंदा कलाम है।
इसके पढ़े सुने और समझे जाने पे बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। अंतिम कलीसिया को लिखा गया खुदावन का संदेश जो कि सीधे सीधे हमसे और आपसे बात करता है। द टाइम पीरियड रिवील्स स्ट्रेट टू यू एंड मी। ये संदेश, ये मैसेज बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ करने की एक बात कहता है। कलाम कहता है, वचन कहता है, जैसा कि हमने देखा सभी कलीसियाओं में सबसे पहले खुदावन अपना एक इंट्रोडक्शन देता है। उस कलीसिया को इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है? जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। खुदावन ने अपना इंट्रोडक्शन यहां पे क्या दिया? पहली बात आमीन, दूसरा विश्वास योग्य, तीसरा सच्चा गवाह और चौथा परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। इन चार बातों से खुदावन ने अपना इंट्रोडक्शन आज की कलीसिया यानी आज के कालखंड की कलीसिया को बोला। आमीन, आमीन एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज करते हैं। व्हेन वी यूज आमीन इट मींस परमेश्वर ऐसा ही हो। लेकिन जब ये वर्ड खुदावन के लिए यूज किया जाता है तो ग्रीक में जो ये वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब होता है सच्चाई या सच। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये वर्ड्स कई बार बाइबल में आई है और जब ग्रीक में हम इसको पढ़ते हैं तो उसका मतलब निकलता है आई ट्रूली ट्रूली से, आई एमेन एमेन से, एमेन आमीन वर्ड। खुदावन के लिए जब ये वर्ड यूज किया जाता है तो एक सच, एक सच्चाई, क्योंकि खुदावन ट्रुथ है, खुदावन ही सच्चाई है। खुदावन में झूठ की कोई मिलावट नहीं। इसलिए खुदावन अपना इंट्रोडक्शन देता है जो आमीन है, यानी खुदावन सच है। दूसरी चीज क्या लिखी? विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य। हम मनुष्यों पे विश्वास कर सकते हैं क्या? आज के समाज पे, आज के लोगों पे विश्वास कर सकते हैं क्या? आजकल की दुनिया तो ऐसी कि लोग अपने भाई बहन, माँ बाप या बच्चों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा है जो कहता है कि मैं विश्वास योग्य हूं और जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं और तुम मौत की वादियों में से भी होकर क्यों न चलो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या होता है जब किसी को हम दफनाने जाते हैं तो क्या होता है? मिट्टी डालते हैं, तोपते हैं, कितनी देर रुकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। हमने अपनी लाइफ में आज तक किसी फ्यूनरल में ऐसा नहीं देखा कि जिसकी डेथ हुई है उसके साथ कोई और भी चला जाए, मैं इनके साथ रहूंगा। किसी ने देखा है क्या? लेकिन हमारा खुदावन कहता है कि तो चाहे मौत की वादियों से होके क्यों ना चले, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्यों विश्वास योग्य है? क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का है। वो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो करूंगा। उसकी जो वाचाएं हैं हमारे और आपके साथ, वो उसको पूरा करता है। उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो उसको पूरा करता है। इसलिए वो विश्वास योग्य है। तीसरी चीज खुदा कहता है, मैं क्या हूं? सच्चा गवाह हूं। आई एम द ट्रू विटनेस। तमाम मुकदमे होते हैं, गवाहियां होती है, आप देखे होंगे, कुछ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी होती है लेकिन कलाम कहता है खुदावन क्या है? सच्चा गवाह है। किस चीज का सच्चा गवाह है? किस चीज का सच्चा गवाह है? अपने परमेश्वर पिता का वो सच्चा गवाह है। बिकॉज ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर गॉड ऑलमाइटी। वो हमारे परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है और वो कहता है कि जैसा मैं अपने पिता को करता देखता हूं तो वैसा ही करता हूं, इससे अलग कुछ नहीं करता हूं। वो इस बात की गवाही देता है यहां पे आके कि हमारा पिता ऐसे करता है और एक आश्वासन देता है कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो सच्चा गवाह है।
कलाम कहता है जो आमीन विश्वासियों के सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। He is the reason of creation। कलाम कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सृष्टि का मूल कारण क्या था? वो वचन था। और वचन क्या था? वचन देहधारी हुआ जिसने यीशु मसीह के रूप में हमारे और आपके बीच में वास किया। सृष्टि का मूल कारण वचन था और वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ और यीशु मसीह के रूप में हमारे आपके बीच में वास किया। वो कहता है जो सृष्टि का मूल कारण है, उसी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। ऐसा अद्वितीय और अगम परमेश्वर कलीसिया को संबोधित करता है। क्या कहता है? मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न तो गर्म है। बड़ी खूबसूरत बात यहां लिखी हुई है। और खुदावन जब किसी से कोई बात करते हैं तो सिर्फ एक एंगल पे नहीं करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिसको लेके वो अपनी बातों को समझाना चाहते हैं। हम लोग ने पिछली कलीसियाओं में भी देखा, चाहे फिलाडेल्फिया की कलीसिया हो, चाहे थुआतीरा की कलीसिया हो, खुदावन ने जब भी बात की है इन कलीसियाओं के बैकग्राउंड, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो चाहे वो हिस्टोरिकल हो, उसको लेकर के कुछ समझाने की कोशिश की है। और आज जब हम लौदीकिया की कलीसिया को पढ़ रहे हैं तो यहां भी खुदावन कुछ इसी तरह की बात यहां पे समझाना चाहता है। लौदीकिया की जो कलीसिया है, मैं आपको बताऊं, लौदीकिया की कलीसिया, ये अंतिम कलीसिया, ये बहुत रिच कलीसिया थी, बड़ी संपन्न कलीसिया थी। They were very rich, they were very wealthy, they were very well to do। बहुत प्रोग्रेस थी लौदीकिया में उस समय। लोग बड़े संपन्न हुआ करते थे, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था कि लौदीकिया के लोग जो थे वो बैंकिंग सेक्टर में एक नंबर के हुआ करते थे। उस समय की जो बैंकिंग व्यवस्था थी लौदीकिया की, वो बहुत बेहतरीन हुआ करती थी। लोग अपने बिजनेस और अपने कामों के लिए लौदीकिया से लोन लिया करते थे। और लौदीकिया एक ऐसा स्टेट था जो उधार देता था और उस पर ब्याज लेता था और इतना पैसा उनके पास आता था कि बड़े ऐशो आराम से रहते थे, कोई कमी नहीं थी। इतना संपन्न स्टेट था ये कि इनके पास अपने 2 बड़े बड़े स्टेडियम हुआ करते थे, बड़े बड़े ऑडिटोरियम हुआ करते थे जहां पे तमाम तरह के प्रोग्राम्स ये लोग एंजॉय करते थे। एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था लौदीकिया में। ये मेडिकल कॉलेज शायद और कहीं नहीं पाया जाता था, सिर्फ लौदीकिया में पाया जाता था। और वहां पे जो ये मेडिकल कॉलेज था, वहां पे आंखों का ट्रीटमेंट होता था, ट्रीटमेंट ऑफ आईज, और ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई जाती थी वहां पे जिससे लेने दूर दूर से लोग आते थे। लौदीकिया अपने आप में बहुत संपन्न था। और जब आपके पास पद भी हो, रुतबा भी हो, नौकर चाकर भी हो, ऐशो आराम हो, बंगला हो, फुली एसी गाड़ियां हो, सब कुछ हो, तो क्या चीज नहीं रहती है मालूम है? खुदा नहीं रहता है वहां पे। क्यों? क्योंकि हमें खुदा की जरूरत नहीं महसूस होती है। हम कहते हैं कि यार हमारे पास तो सब कुछ है, ना बीमारी है मेरे पास नौकर चाकर है, मैं सब कुछ आराम से खरीद सकता हूं, खा सकता हूं, घूम सकता हूं, महंगी से महंगी गाड़ी में रह सकता हूं, महंगे से महंगे घर में रह सकता हूं। What is the need of God? परमेश्वर की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली यही हाल लौदीकिया का था उस समय, और यही हाल आज हमारे और आपके साथ है, जो परमेश्वर हमें और आपको समझाना चाहता है। एक चीज की कमी थी लौदीकिया में, इन सारी बातों के होते हुए भी
एक चीज की कमी थी लौदीकिया में। लौदीकिया में पीने का पानी नहीं था, लेकिन वहां पे उनके पास पैसा इतना था, ब्रेन इतना था कि उसके लगभग दक्षिण पश्चिम में कोलोसस नाम का एक शहर था, जहां पे हॉट वाटर के सोते पाए जाते थे, गर्म पानी के सोते पाए जाते थे। और इसके लगभग उत्तर पूर्व में लाइकस नदी थी, जहां पे स्प्रिंग वाटर पाया जाता था। तो लौदीकिया के लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था की, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि थ्रू पाइपलाइन वहां से वो पानी लेकर के अपने स्टेट में आया करते थे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं इसके बारे में। ये देखिए, ये आपको पाइपलाइन जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये एक पहली ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पाइपलाइन के थ्रू उतने साल पहले, सैकड़ों साल पहले वो पानी को अपने शहर में लाते थे। ये देखिए, एक और यहाँ पे फिगर है, पिक्चर है, ये देखिए, इस तरह के उन्होंने पाइपलाइन बना रखे थे जो इतनी दूर से, लगभग 30, 35, 40 मील दूर से उनके शहर में ये पानी आया करता था। लेकिन एक गड़बड़ होती थी, मालूम है क्या? जो ये जो गर्म पानी उधर से आता था, वो यहां तक आते आते गुनगुना हो जाता था। और जो स्प्रिंग का पानी आता था, यानी ठंडे स्प्रिंग से जो पानी आता था, वो भी यहां तक आते आते इतने मिनरल और सॉल्ट्स इसमें मिल जाते थे, और ये भी ल्यूकवार्म हो जाता था। और ये पानी ऐसा हो जाता था कि जब आप इसको मुंह में डालते तो आपको मन होता कि थूक दें तुरंत। और इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खुदावन ने जो बात लिखी है यहां पे, क्या लिखा है कि तू न तो ठंडा है और न तो गर्म है, इसलिए मैं तुझे, इसलिए कि तू गुनगुना है, न ठंडा है न गर्म, मैं तुझे मुंह से उगलने पर। ये उसकी जो ज्योग्राफिकल चीज थी, ये खुदावन ने इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा मैसेज कलीसिया को देने की कोशिश की है। तू ना तो ठंडा है और न तो गर्म है, तू ना तो ठंडा है और न तो गर्म है। आपको मालूम है, खुदावन जब बात करता है तो गर्म और ठंडे का मतलब क्या होता है? अभी प्रदीप भाई एक बड़ा खूबसूरत गाना गा रहे थे, एक आग हर दिल में हमको लगाना है। खुदावन जब गर्म या गर्मी की बात करता है तो इसका मतलब होता है कि खुदावन में सरगर्म होना, खुदावन के वचनों में गर्म होना, ठंडा नहीं होना। खुदावन चाहता है कि उसके जब हम वचन सुने और उसको जब अपने जीवन में अप्लाई करें तो एक जोश, एक गर्मी रहे। खुदावन ये चाहता है कि हम उसकी गर्मी में बने रहें। क्यों ऐसा चाहता है खुदावन? क्योंकि यीशु मसीह जब सेकंड कमिंग होगी तो मालूम, वो आग के शोले की तरह हमारे आपके बीच में होगा। और यदि हमने अपने आप को गर्म नहीं रखा, खुदावन के वचनों में गर्म नहीं रखा अपने आप को, तो हम उस गर्मी में जल जाएंगे, हम उसके साथ जाने के लायक नहीं रहेंगे, हम उसके साथ उठाए जाने के लायक नहीं पाए जाएंगे। कलाम कहता है तू न तो ठंडा है और न तो गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। कितने लोगों को फ्रीजर से निकाल के खाना खाना पसंद है? कोई एकदम ठंडा खाना खाता है क्या, जो एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो? खाना कैसा खाया जाता है? गर्म
कलाम कहता है कि भला होता कि तू ठंडा होता। खुदावन को जब हम अडॉप्ट करते हैं, खुदावन को जब हम अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम अंगीकार करते हैं, तो हम खुदावन में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। खुदावन हमें अपने मुंह में ले लेता है, और जब वो हमने अपने मुंह में लेता है और देखता है कि हम ठंडे हैं, तो कहता है कि मैं तुम्हें उगलने पर। ये ठंडापन होता क्या है? थोड़ा सा इसको हम लोग इस पे हम लोग मनन करेंगे। बेसिकली ये ठंडापन होता क्या है? ठंडापन होता है हमारे जीवनों के कई एस्पेक्ट में ये ठंडापन पाया जाता है। हमने जब प्रभु को जाना था तो बड़ी दुआएं करते थे, सवेरे उठते थे, प्रार्थना करते थे, दोपहर में प्रार्थना करते थे, रात में प्रार्थना करते थे। आपको मालूम है दाऊद कितनी बार प्रार्थना किया करता था? दाऊद 7 बार प्रार्थना किया करता था। हम जब प्रभु में आते हैं, जब प्रभु का अनुग्रह होता है, बड़ा एक्साइटमेंट होता है। वी आर वेरी एक्साइटेड। आई विल प्रे इन द मॉर्निंग, आई विल प्रे इन द आफ्टरनून, आई विल प्रे इन द इवनिंग, आई विल प्रे इन द night. I will go every Sunday to my church. I will be present there before the worship started. मैं गाना गाऊंगा, I will sing. बहुत एक्साइटमेंट होता है। लेकिन क्या होता है? धीरे धीरे, अरे यार चलो आज संडे कहीं घूमने चलते हैं, एक ही दिन तो मिलता है, आज थोड़ा सो लेते हैं, आज दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। क्या होगा? हम ठंडे हो जाते हैं। हम बाइबल पढ़ने में ठंडे हो जाते हैं। पहले हम रोज वचन पढ़ा करते थे, रोज मनन किया करते थे। एक दिन छूटा, 2 दिन छूटा, then it become the habit, आदत बन जाती है। We leave reading Bible, we leave reading the words of God, हम छोड़ देते हैं। हम अपने संबंधों में ठंडे हो जाते हैं। We leave the fellowship, हम भाईचारे में ठंडे हो जाते हैं। हम कोल्ड हो जाते हैं। हम अपनी थैंक्स गिविंग देने में ठंडे हो जाते हैं। खुदावन को हमारे पैसे से नहीं मतलब है, खुदावन हमारे दिलों को जांचना चाहता है। हम 10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, हम लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जब खुदा को देने की बारी आती है तो वही 10 रुपए का नोट निकलता है जेब से। खुदावन से जब हम मिलने आते हैं ना, हम यहां पे राजाओं के राजा से मिलने आ रहे हैं। इस देश का प्राइम मिनिस्टर अगर आपको इनवाइट करे कि हमारी बेटी की शादी है एंड यू आर इनवाइटेड, क्या गिफ्ट लेके जाएंगे मालूम है? महंगे से महंगा, जो हमारे हैसियत और हमारे अप्रोच में महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा हो, हम उसको लेके जाएंगे वहां। और उससे 1000 या लाख गुना ऊंचे दर्जे का स्टेटस यहां पे है खुदा का, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का। हम जब यहां आते हैं तो क्या लेके आते हैं? कलाम कहता है कि तुम ठंडे हो। ये वचन खुदावन सीधे आपसे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसी कालखंड के लिए है जिसमें हम और आप पाए जाते हैं। कलाम कहता है कि तू न ठंडा है न गर्म है। हम 1 घंटे 2 घंटे चर्च की सर्विस में आते हैं, वचन सुनते हैं, एक्साइटेड होते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं, अरे यार वो तो बड़ा बुरा आदमी है, अरे मेरी सास ने तो आज ऐसा कमाल कर दिया कि मजा आ गया, अरे मेरे हस्बैंड पता नहीं कहां का फोन मिलाते रहते हैं, पता नहीं चलता है। तो न ठंडा है न गर्म है। कलाम कहता है कि तू ठंडा है। हमारे संबंधों में ठंडापन है, हमारे रिश्तों में ठंडापन है। परमेश्वर को हम लोग धोखा देते हैं अपने ठंडे रिश्तों की वजह से। हम प्रभु भोज लेते हैं
लेकिन हमारे रिश्तों में ठंडापन है। हमने घर में तमाम बैरी पाल रखे हैं, मोहल्लों में तमाम बैरी पाल रखे हैं, अपने वर्क प्लेस पे तमाम एनिमीज को पाल रखा है। उसके बाद हम प्रभु भोज लेने आते हैं एक ठंडे रिश्ते के साथ। कलाम कहता है कि तू तो ठंडा है। हम खुदावन से चोरी नहीं कर सकते। अभी बिटिया बता रही थी हनन्याह और सफीरा का एग्जाम्पल। आपको मालूम है बाइबल में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पश्चाताप का मौका नहीं मिलता है। यहूदा इस्करियोती को पश्चाताप का मौका नहीं मिला था। हनन्याह और सफीरा को पश्चाताप का मौका नहीं मिला था। इस बात को ध्यान रखिएगा, खुदावन हमेशा पश्चाताप का जो ये रिपेंटेंस का टाइम है ये आपको नहीं देता है। खुदावन से अपने संबंधों को ठंडा ना होने दें। खुदावन के हमारी जो प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको ठंडा ना होने दें। खुदावन के प्रति जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं उनको ठंडा ना होने दें। खुदावन हमसे और आपसे यही चाहता है। कलाम कहता है तू न ठंडा है न गर्म है, इसलिए मैं तुझको निगलने पर। इसको एक्चुअली हिंदी में लिखा है उगलने पर हो। ग्रीक जो स्टेटमेंट है उसमें इसका मतलब लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू वॉमिट आउट। आई एम गोइंग टू वॉमिट आउट मतलब मैं तुझे उलट देने पे हूं, उल्टी कर देने पे हूं। आपको मालूम है वॉमिटिंग कब होती है? एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है, लगभग सभी लोगों ने इस चीज को फेस किया होगा। वॉमिटिंग होती कब है? हम किसी चीज को, एक सिंपल सी चीज है, जब हम किसी चीज को खाते हैं और हमारा दिमाग कहता है कि ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है या पॉइजनस है या इससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, हम उसको क्या करते हैं? वॉमिट कर देते हैं। हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। या सीधे शब्दों में हम ये कहें, जो चीज हमारी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं होती है वो हमारी बॉडी सीधे बाहर कर देती है। कलाम क्या कहता है? खुदावन क्या कहता है? तुम मेरी बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें वॉमिट कर देने पे हूं। ये यीशु मसीह सीधे सीधे ये बात कर रहा है हमसे और आपसे। क्यों? क्योंकि तुम गर्म नहीं हो। तुम्हारे संबंधों में गर्माहट नहीं है, तुम्हारे विचारों में गर्माहट नहीं है, तुम्हारे कामों में गर्माहट नहीं है, तुम्हारी डीड्स में गर्माहट नहीं है। यू आर नॉट वार्म। खुदावन हमसे और आपसे चाहता है कि हम सरगर्म रहें। खुदावन हमसे और आपसे चाहता है कि हम क्या रहें? सरगर्म रहें। आपको मालूम है खुदावन यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद, अभी हम लोग ने ईस्टर का पर्व मनाया ना, जब क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट हुआ, जीसस की जब डेथ हुई, तीसरे दिन जब वो जी उठे, उसके बाद कलाम बताता है बहुत लोगों को अलग अलग जगहों पे दिखाई दिए, इंक्लूडिंग द डिसाइपल्स, जो चेले थे उनको भी दिखाई दिए। लेकिन बावजूद उसके क्या हुआ आपको मालूम है? वो अपने अपने बिजनेस में चले गए। कोई मछली पकड़ रहा है, कोई कहीं चला गया, कहीं भी कोई गर्माहट नहीं थी। वो ठंडे पड़े, वो ठंडे थे। पतरस और 6 चेले तिबरिया की झील में चले गए। कुछ चेले वहीं बैठे रहे। पौल ने कहा कि जब तक मैं हाथ न डालूं तेरे पिंजर में, छेद में, तब तक मैं यकीन ही नहीं करूंगा। ठंडे पड़े रहे। लेकिन आपको मालूम है आग कब आई, कब लगी? जब पवित्र आत्मा उन पर नाजिल हुई, तब आग लगी, तब गर्माहट आई। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना एक सहायक तुम्हारे साथ छोड़ जाता हूं, और जब ये पवित्र आत्मा आई तो कलाम में लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा आई तो कैसा महसूस हुआ? आग की जीभों की तरह से वो पवित्र आत्मा, जैसे आग पे जीभ फट रही हो, उस तरह का एक सीन था जो
उन लोगों पे उस समय दिखाई दिया। और जब वो पवित्र आत्मा आई, तब यही चेले जो डर के मारे बैठे हुए थे, यही चेले जो एकदम ठंडेपन के शिकार हो गए थे, उन्होंने जम के प्रचार करना शुरू किया। और कलाम बताता है एक एक दिन में 3-3 हजार लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और ये आग इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी कि चेलों ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। जो होता है होने दो। किसी को आरे से काटा गया, किसी को क्रूस पे उल्टा लटका दिया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आग लग चुकी थी और खुदावन इसी आग की बात करता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमित भाई से छोटा सा जोक कह रहा था कि एक रॉकेट ने एक एरोप्लेन से पूछा, एरोप्लेन ने रॉकेट से पूछा कि जितने समय में हम दिल्ली से कलकत्ता जाते हैं, उससे भी कहीं कम समय में तुम स्पेस में पहुंच जाते हो, रीजन क्या है? तो रॉकेट ने कहा, जब तेरे भी आग लगेगी ना, तब पता चलेगा। जब आग लगेगी तब पता चलेगा कि तू कितनी स्पीड से भागता है। कलाम कहता है यही गर्मी, यही आग हमें और आपको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है यही आग हमें और आपके लिए चाहिए। कलाम आगे कहता है कि तू तो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि लौदीकिया में जो लोग थे, उनको वास्तव में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके ऐशो आराम की हर एक चीज जो उस समय पाई जा सकती है, उस समय थी। लेकिन खुदावन क्या कहता है इनके बारे में, देखिए, ये नहीं जानता कि तू अभागा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सीधा सीधा वचन हमारे और आपके लिए है। बहुत सारे लोग आज बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। एसी है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छी नौकरी है, बीवी है, बच्चे हैं, हर एक चीज है। लेकिन यदि नहीं है तो खुदा की पवित्र आत्मा प्रेजेंट नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए खुदा कहता क्या है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए खुदा कहता है कि तू अभागा है और ये नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ है और कंगाल है और अंधा है और नंगा है। ये खुदावन हमको और आपको आईना दिखा रहा है। क्या कह रहा है? तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है और अंधा है और नंगा है। सब कुछ है, लेकिन खुदा की नजर में क्या है? द बिग जीरो। तू अभागा है। अभागा का मतलब जानते हैं क्या? भाग्य जिससे रूठ गया, यानी कि तेरा भाग्य जो है वो तुझसे रूठ गया है। तू तुच्छ है। खुदावन की नजर में तू सबसे लो कैटेगरी में आता है, सबसे निचली कैटेगरी में आता है। खुदावन हमसे और आपसे कहता है कि तू कंगाल है। बड़े बड़े बैंक बैलेंस हैं, बिजनेस है, जमीनें हैं, लेकिन क्या है? कंगाल है। तेरे पास कुछ नहीं है। खुदावन और क्या कहता है? तू अंधा है। ये सीधे सीधे हमसे और आपसे बात हो रही है। बड़े तीखे वचन है खुदा के, इसमें अपने आप को तोलने की कोशिश करिए। तू अंधा है, तू अंधा है। आपको मालूम खुदावन ने ये वर्ड अंधा क्यों लिखा? क्योंकि लौदीकिया में उस समय एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, और वो मेडिकल कॉलेज जो था वो आंखों के ट्रीटमेंट के लिए वहां पे दवाइयां बनाई जाती थी, और एक खास तरह का सुरमा वहां बनाया जाता था। वो लगभग 30 से 40 बीमारियां जो आंख में पाई जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट होता था, उससे ठीक हो जाती थी। और दुनिया के कोने कोने से
इस सुरमे को लेने, इस मेडिसिन को लेने के लिए लोग आया करते थे। कलाम कहता है कि तू अंधा है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? खुदावन सीधे सीधे हमसे और आपसे कहना चाहता है कि तू दुनिया को तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता है, तो दुनिया को तो बड़ी बड़ी शिक्षाएं देता है, लेकिन कभी अपने आप में झांक के देखा है तूने? दुनिया में तो सबकी कमी निकालता है। अरे फलाने पादरी साहब ऐसे हैं, फलाने साहब ऐसे हैं, उनको तो बोलना ही नहीं आता, वो जब खड़े होके गाते हैं तो लगता है कि रो रहे हैं। बहुत सारी बातें दूसरों के बारे में हम क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों के बारे में हम बहुत सारी बातें कहते हैं, नेगेटिव बातें कहते हैं, बुराई करते हैं। मैं देखता हूं पारिवारिक तौर पे हम मिले, सामाजिक तौर पे मिले या मित्र मंडली में मिले, हमारी 80% जो बातचीत का विषय होता है वो एक दूसरे की टांग को खींचना या बुराई करना। ये एक कॉमन सब्जेक्ट है। दिस इज अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट दैट वी पुल आउट ईच अदर, चाहे वो हमारे रिलेशंस में हो, चाहे हमारे सर्कल में हो, चाहे हमारे वर्क प्लेस में हो, हम ऐसा करते हैं। कलाम कहता है कि तू अंधा है, क्योंकि कलाम कहता है कि दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। वचन कहता है कि अपने अंदर की कमियों को निकालो पहले। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह का वचन यहां पे कह रहा है कि तू दूसरे की आंख का तो ट्रीटमेंट बहुत करता है, दुनिया के कोने कोने से आते हैं तुझसे दवाई लेने, लेकिन तेरे देखने का नजरिया क्या है? तेरे देखने का नजरिया क्या है? और ये आंख, यही आंख हमारी जो देखने का नजरिया है, हमें स्वर्ग और नरक दोनों में ले जा सकती है। ये हमारे देखने का नजरिया, ये हमें खुदावन के पास भी ले जा सकता है और शैतान के पास भी ले जा सकता है। इसलिए वचन यहां वार्निंग देता है कि तू अंधा है, अपने देखने के नजरिए को ठीक कर ले। कलाम हमसे और आपसे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है और आगे क्या कहता है? इसलिए तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले और धनी हो जा। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले और धनी हो जा। आपको मालूम है आग में ताया हुआ सोना क्या है? ये है आग में ताया हुआ सोना। आप सब लोग सोने के बारे में जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग सोने के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। आपको मालूम है सोने की प्रोसेसिंग कैसे होती है? सोना जब मिट्टी से निकाला जाता है तो बड़ी गंदी अवस्था में होता है, बहुत सारी उसमें इंप्योरिटीज मिली होती है, लॉट ऑफ इंप्योरिटीज इन दैट गोल्ड। उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है मैं आपको बताऊं कैसे प्रोसेस होता है। मैंने एक से पूछा था तो उन्होंने बताया कि जब भट्टी में प्रोसेस किया जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते करते उसकी इंप्योरिटी को उससे अलग कर दिया जाता है। ने पूछा आपको पता कैसे चलता है कि वो सोना अब प्योर गोल्ड हो गया, उसकी सारी अशुद्धताएं दूर हो गई? उन्होंने बताया जब उस सोने में आपका अपना अक्स, आपका अपना चेहरा दिखाई देने लगे तो ये साइन होता है इस चीज का कि वो अब शुद्ध रूप में आपके सामने आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन अपना चेहरा देखना चाहता है, कहां? इसके द्वारा हमारे और आप में। कहता है मुझसे ताया हुआ सोना ले ले, मुझसे ताया हुआ सोना ले ले। इस शुद्ध सोने को वो हमें और आपको देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका चेहरा शुद्ध रूप में वो देखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया की सबसे अनमोल धातु कह लें, अनमोल चीज कह लें, वो हमें और आपको देना चाहता है और हमारा और आपका चेहरा इस ताए हुए सोने में देखना चाहता है। कलाम
आगे क्या कहता है? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र लेकर पहन ले कि अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। देखिए, सुरमे का जिक्र यहां पे आया। और क्या ले? श्वेत वस्त्र। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। श्वेत वस्त्र परमेश्वर की महिमा का वस्त्र, एक ऐसा वस्त्र जो परमेश्वर की महिमा का है। जैसा आदि में आदम और हवा के पास था, और जगत के अंत में यह वस्त्र हमारे और आपके पास होगा। परमेश्वर वही वस्त्र चाहता है कि हम और आप ले लें। और क्या चाहता है? कि अपनी आंखों में सुरमा लगा ले कि तू देखने लगे। सुरमा लगा ले कि तू देखने लगे, यानी कि अपनी आंखों का ट्रीटमेंट कर ले। आंखों का ट्रीटमेंट कर ले कि तू देखने लगे। अपने देखने के नजरिए को तू बदल ले। आपको मालूम है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको उस रूप में देखा होता जिस रूप में हम हैं, तो हम लोग का अस्तित्व जाने कब मिट गया होता। हम लोग जाने कब के खत्म हो गए होते। उसने हमें इस रूप में नहीं देखा जिसमें हम हैं। हम इन बातों पे अगर गौर करें, हम दिन भर में कितने ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, कितने ऐसे मौके आते हैं कि जब हम खुदावन की नजर में पाप करते हैं, खुदावन की नजर में ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन कलाम कहता है कि उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं हो जाती है। वो हमारे पापों को भूल जाता है, बस अलग कर देता है कि छोड़ो जाने, आओ नई शुरुआत करते हैं, आओ नई। और ऐसा मौका हमें और आपको रोज देता है, रोज देता है। और धन्य है वो जो अपने पापों को मानता है और स्वीकार करता है। कलाम कहता है, मुझे मेरे गुप्त पापों से और मेरे ढिठाई के पापों से बचा के रख, ताकि मैं तुझ में सिद्ध होता जाऊं। अभी बहन ने जो एक जिंदा गवाही दी, वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि जो अपने पापों को मान लेता है, खुदावन उद्धार के रास्ते को खोल देता है। कलाम कहता है कि श्वेत वस्त्र ले और अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू देखने लगे, अपने देखने के नजरिए को बदल दे। ये बड़े स्ट्रेट और बड़े तीखे वचन खुदावन ने यहां पे अपनी कलीसिया से बोले, यानी आज की कलीसिया के रेफरेंस में बड़े तीखे वचन बोले हैं। तू अंधा है, तू नंगा है, तू कंगाल है, तू तुच्छ है। हम अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? हम अपने बच्चों के साथ जिनसे बहुत प्यार करते हैं, सपोज करिए आपका एक लड़का है, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, एक दिन वो बिना बताए आपको चला जाता है, और 4 घंटे के बाद घर में लौटता है, आपका रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो जम के डांटेंगे उसको, हो सकेगा थप्पड़ भी मार देंगे। कहां गया था? क्यों ऐसा क्यों करेंगे हम? बिकॉज वी लव हिम। हम उससे मोहब्बत करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो कहीं गलत रास्ते पे या गलत संगति पे या गलत जगहों पे चला जाए। एग्जैक्टली यही चीज हमारा खुदावन हमसे और आपसे चाहता है। यही चीज हमको और आपको समझाना चाहता है। अपने कलाम में देखिए 19वें पद में क्या लिखा हुआ है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। 2 बातें हैं, जिन जिन से प्रीति रखता हूं। अगर ये खुदावन ये बातें हमसे और आपसे कर रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या? वो हमसे और आपसे प्रीति रखता है, प्रेम रखता है। वो सड़क पे चलते हुए किसी से ये बात नहीं कर रहा है। तमाम लोग घूम रहे हैं इधर उधर, उनसे ये बातें नहीं कर रहा है, हमसे और आपसे कर रहा है ये बात। और इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमसे और आपसे प्रीति रखता है।
कब तक तू इधर उधर घूमेगा, कब तक तू घर से दूर रहेगा। खुदावन डांटता है, तू अंधा है, तू तुच्छ है, तू अभागा है। अपने देखने के नजरिए को शुद्ध कर ले, अपने अंदर गर्मी ले आ, ताकि मैं जो चाहता हूं तो वो चीज का वारिस हो जाए, उसका हकदार हो जाए। वो हमको और आपको कहां बिठाना चाहता है? अपने साथ स्वर्गीय सिंहासन पे। स्वर्गीय सिंहासन पे मालूम कैसे लोग बैठते हैं? जिनके पहनावे, जिनके वस्त्र, जिनका एटीट्यूड एक राजा की तरह होता है। कोई फटे चिथड़े वस्त्र पहने, गंदे संदे अटायर में क्या किसी ऊंची कुर्सी पे या तख्त पे बैठ सकता है? नहीं बैठेगा। परमेश्वर खुदावन हमसे और आपसे चाहता है कि हम अपने वस्त्रों को स्वर्गीय वस्त्रों के समान कर लें, अशुद्धताओं को दूर कर लें। हम उन अभागे लोगों की लिस्ट में न रहें जिनको खुदावन जानता भी नहीं। खुदावन हमको और आपको वो सिंहासन, वो ताज देना चाहता है, और इसलिए चाहता है, डांट के कहता है कि तुम अपने लेवल को यहां पे लेके आओ, ताकि मैं सिंहासन पे बैठाने लायक तुमको बना सकूं। देखिए कलाम में इस बारे में लिखा हुआ आगे, इसलिए सरगर्म हो जा और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आके भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जकई को क्या बोला था? अमित भाई भी बता, क्या बोला था? ये जकई एक वर्ड है, नीचे उतर आके पहले एक वर्ड है, देखिए झट नीचे। आपको मालूम है झट, ये वर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। झट नीचे उतरा, इट शोज द क्या बोलेंगे, खुदावन की एक उत्सुकता को बताता है, द इम्पेशंस ऑफ गॉड। खुदावन की उत्सुकता को बताता है कि अरे यार झट से आ जाए। होता है ना, कभी हमारे प्रियजन बड़े दूर होते हैं, फोन पे बात करें यार जल्दी आ जाए यार, बहुत दिन हो गए। खुदावन की उत्सुकता को बताता है, द इम्पेशंस ऑफ गॉड, इम्पेशंस ऑफ। खुदावन यहाँ पे इम्पेशेंट है, उत्सुक है, लालायित है। यार झट से नीचे आ जा, ऊपर चढ़ा हुआ है, झट से नीचे आ, मैं तेरे घर चलूंगा। आप इस भाव को समझिए, बड़ा खूबसूरत भाव है ये। खुदावन कहता है कि मैं तेरे द्वार पे खटखटाता हूं, झट से खोल दे यार। कितनी देर खड़ा रहूंगा, धूप बहुत है, 42 डिग्री टेम्परेचर है। तुम तो इसी में बैठे, हम तो बाहर खड़े हुए हैं। झट से खोल दे यार, तेरे साथ में भोजन करना चाहता हूं। आप किसके साथ भोजन करना पसंद करते हैं मालूम है? जब हम किसी को बोलते हैं कि आप मेरे घर आइए, भोजन साथ साथ करेंगे, इसका मतलब जानते हैं क्या? हम उसको अपने लेवल का एक दर्जा देते हैं, अपने बराबर उसको एक स्थान देते हैं, अपने मेंटल और अपने जो फिजिकल लेवल है, हम उसको उस बराबर पे लाके खड़ा कर देते हैं और उसके साथ बैठ के भोजन करते हैं। हम किसी ऐसे वैसे के साथ भोजन नहीं करते हैं। XYZ कोई भी आदमी उसके साथ भोजन नहीं कर सकते, लेकिन हम जिसको प्रिय समझते हैं, जिसको अपना समझते हैं, जिसको अपने लेवल पे हम देखना चाहते हैं, उसके साथ बैठ के हम भोजन करते हैं। और किसी राजा के साथ भोजन करने का मतलब जानते हैं? राजा की मेज पे बैठने का मतलब जानते हैं? जो मनुष्य राजाओं के साथ उसकी मेज पे बैठ के भोजन करता था, वो लगभग राजा के अधिकार के बराबर अपनी शक्तियों को, उतनी शक्तियां अटेन करता था, या उसके बराबर उसको समझा जाता था। आपको मालूम है, खुदावन अपने बराबर हमको और आपको रखना चाहता है, और इस बात को इस कलाम में कहता भी है। आगे देखिए, जो जय पाए मैं
उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। आई विल गिव हिम माई थ्रोन। अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, अपने सिंहासन पर। वो हमें और आप, हमारे और उसके लेवल में कोई समानता है क्या? वो आकाश और स्वर्ग में रहने वाला, हम मिट्टी की धूल। उसने अपने लेवल को डाउन करके मिट्टी की धूल के बराबर लिया है, और अब वो हमें यहां से उठाकर वहां ले जाना चाहता है। वो बैठ के हमारे साथ भोजन करना चाहता है। देख, मैं तेरे द्वार पे खटखटाता हूं। आज हम और आप जब उसका खटखटाना सुनते हैं और द्वार को नहीं खोलते तो बड़ा मायूस होता है। मैं तो आया था इनके साथ भोजन करने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे लिए द्वार नहीं खोला। कलाम कहता है कि तू ठंडा मत हो, तू जब ठंडा होगा तो तू कभी द्वार नहीं खोल पाएगा, लेकिन जब गर्म होगा तो खुदावन अभी नॉक करने वाला ही होगा, तब तक तू किवाड़ खोल देगा। उसको मालूम चल जाएगा कि खुदावन आज मेरे दरवाजे पे है। हालेलुया। खुदावन हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम उसकी बादशाहत में अपने आप को गर्म रखें। सिर्फ संडे संडे हम जोश में ना भरे, ये सातों दिन उसके वचन से भरे रहे, उसके वचन की गर्मी से भरे रहे, उसके कलाम से भरे रहे, ताकि खुदावन जब किसी भी समय भी हमारे और आपके बीच में आए तो हमें ठंडा ना पाए, क्योंकि अगर वो ठंडा पाएगा तो क्या करेगा? उल्टी कर देगा, हमें और आपको निकाल बाहर कर देगा। खुदावन अपने इस कलाम के माध्यम से, इस खूबसूरत वचन के माध्यम से सीधा संदेश देना चाहता है कि गुनगुने मत हो। ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से की कटोरे से भी पियो और शैतान के कटोरे से भी। ऐसा करके तुम अपने ऊपर पाप को बढ़ाते जाते हो। खुदावन का दामन और उसका कटोरा हमेशा आपके लिए तैयार है। बस वो चाहता है कि आप उसके लिए तैयार हो और उसके बदन और उसकी रोटी को ग्रहण करने के योग्य अपने आप को बना सके। खुदावन इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने में हम सबों को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। आमीन।